सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का स्पीच तो नहीं है, लेकिन बाबा साहब के संबोधन से पहले किस तरह की कार्ययोजना तैयार होती है, कैसे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होती है, क्या परिपत्र जारी किया गया बाबा साहब का जब पहला चुनाव, आम चुनाव इस देश स्वतंत्र भारत में होने जा रहा था 1952 का, उससे पहले का बाबा साहब का स्पीच है। बाबा साहब स्वयं मुंबई से चुनाव मैदान में थे, तो बाबा साहब की मदद करने के लिए समाज ने किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन किया, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जानने का अवसर आपको जरूर मिलेगा। बाबा साहब का जो संबोधन है इसी कार्यक्रम का 22 नवंबर 1951 का, उसका शीर्षक है एकांगी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती, ये बात बाबा साहब कहते हैं। तो सामान्य साथियों, इस कार्यक्रम के लिए कैसे भूमिका तैयार होती है, यदि आप किसी संगठन से जुड़े हैं, यदि आप डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी हैं, आप विभिन्न कार्यक्रमों में आते जाते रहते हैं, तो आप ज़रूर इस बात का विश्लेषण करिए और एनालिसिस कीजिए कि किस तरह की कार्ययोजना बाबा साहब की रहती थी, बाबा साहब के कार्यक्रम की रहती थी, और आज आपके सानिध्य में या आपके नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी कार्ययोजना में कैसे कैसे सुधार किए जाने चाहिए। ये निश्चित रूप से आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको मार्ग मिलने वाला है। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बिना विलंब के अब हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के बाद वीडियो को अंबेडकर संदेश को शेयर जरूर कीजिएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित है। प्रथम भाग के रूप में पेज नंबर 240 से 243 तक। महानगर मुंबई दलित फेडरेशन के महासचिव द्वारा निम्नांकित परिपत्र जारी किया गया था 22 नवंबर 1951 को, जो बाबा साहब का स्पीच होना है, बाबा साहब का संबोधन होना है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस तरह की कार्ययोजना तैयार की जाती है। तो वो परिपत्र जो बाबा साहब के कार्यक्रम के लिए प्रकाशित किया गया, लोगों को बांटा गया, तो उस परिपत्र में क्या कुछ लिखा था वो जानना दिलचस्प है। महानगर मुंबई दलित फेडरेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 25,000 रुपये का चुनाव फंड अर्पण करेगा। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। उस समय का 25,000 रुपये और आज का आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना रुपया होगा। दलित भाइयों और बहनों, मुक्त हस्त से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव फंड में चंदा दें। आज 10 तारीख की अपनी तनख्वाह में से राशि अपनी वार्ड कमेटी में जमा कीजिए या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के परेल के कार्यालय में लाकर दीजिए और शासक जमात में शामिल होइए। आगामी चुनाव अपने जीवन मृत्यु का प्रश्न है, ये लिखा हुआ था। आगामी चुनाव अर्थात 1952 का आम चुनाव जीवन मृत्यु का प्रश्न है, ये बात इस परिपत्र में लिखा गया है। पूर्व के एक संबोधन में भी बाबा साहब ने कहा है कि जो आगामी चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, वो जीवन मृत्यु का प्रश्न है, ये बात कही है बाबा साहब ने, लेकिन आज इस परिपत्र में ये प्रकाशित किया गया है। भारत को आज़ाद होकर 5 साल हुए, लेकिन दलित जनता के जीवन में, उनके रहन सहन में, उनके दुख में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। उल्टे आज़ादी के इन दिनों में बहुजन जनता को, यानी कि अस्पृश्य लोगों को बेहद परेशान किया गया। अस्पृश्य गुंडों ने हर गांव में हुड़दंग मचाया। गांवों की अस्पृश्य बस्तियों पर दिन दहाड़े हमले किए गए, घरों में आग लगाई गई, पीने के पानी में गंदगी डाली गई। सरकार में कोई बहुजनों की फरियाद सुनने वाला नहीं था। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को सरेआम कत्ल किया गया। ये खूनी खेल कांग्रेस द्वारा खेला गया। सवर्ण हिंदू बर्बरता पर उतर आए। सामान्य साथियों, जब बात कत्ले आम की हो रही है तो आपने अभी देखा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु, उनकी बर्बर हत्या कर दी गई। तो इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं अभी भी। यानी कहने का तात्पर्य, इस परिपत्र में ये इन घटनाओं का जिक्र क्यों किया गया, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आखिर ये क्या शोषण, किस तरह का शोषण अत्याचार हो रहा। पीने के पानी में गंदगी मिला दी जा रही है, अस्पृश्य बस्तियों पर दिन दहाड़े हमले कर दिए जा रहे हैं।
तो ये जो शोषण अत्याचार अस्पृश्यों पर, दलितों पर, बहुजनों पर हो रहा था उस समय, और इसका इस परिपत्र से क्या लेना देना है, इस बात को समझना है। इसमें बस इतना लिखा होता कि बाबा साहब का संबोधन होना है 22 नवंबर 1951 को, तो उसमें आप सभी को अपनी गरिमा में उपस्थिति देनी है, ये लिखा होना चाहिए था। लेकिन आखिर ये समस्याएं क्यों इंगित की गई हैं? समस्याएं सम्मानित साथियों इसलिए इंगित की गई हैं कि अगर आप इन समस्याओं से निजात चाहते हो तो बाबा साहब का साथ दीजिए, बाबा साहब की राजनीतिक पार्टी का साथ दीजिए, ये कहने का तात्पर्य था। और बाबा साहब अगर जीत कर आते हैं, उनकी पार्टी जीत कर आती है, तो शासन सत्ता में अगर आती है, तो ये सारे जितने शोषण अत्याचार होते हैं इन पर निश्चित रूप से लगाम लग जाएगी, क्योंकि राजनीति से इन सारी समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। अगर शासन सत्ता आपकी स्थापित हो जाती है तो आप पर कोई हिमाकत नहीं कर सकता शोषण अत्याचार करने की। ये कहने का तात्पर्य, इस निहितार्थ को आपको समझना होगा, और ये वर्तमान में भी समझना है आपको। आपकी शासन सत्ता नहीं होगी तो आप पर शोषण अत्याचार और ये सारी घटनाएं होंगी जिनका यहाँ जिक्र किया गया। और यदि आप अपने राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए संकल्पित हैं, आप कार्य कर रहे हैं निरंतर रूप से, और आने वाले समय में शासन सत्ता के प्रति आप आशान्वित हैं कि हम जरूर अपनी शासन सत्ता स्थापित करेंगे, तो निश्चित है कि आने वाले समय में आपको इस तरह के शोषण अत्याचार से भी निजात मिल जाएगी। आगे परिपत्र में लिखा था कि इन सारे अन्याय अत्याचारों की और दुख की आवाज़ इस देश के किसी न्यायालय में नहीं गूंजती। ये ध्यान में रखें, इस विकराल काल की दाढ़ से अपने को मुक्त करना हो तो कल के चुनावों में अपने हार मान सकी, रात दिन आपकी आवाज़ का जवाब देने के लिए तैयार, आपके कंधे से कंधा लगाकर लड़ने को तैयार अपने करीबी लोगों को क्या हमें चुनाव में जिताना नहीं चाहिए? आगे परिपत्र में लिखा है कि उन्हें अगर जिताना है तो उनके लिए जरूरी आर्थिक मदद हमें देनी होगी, इसीलिए चुनाव कोष में उदारता से चंदा दें। हम सबके पंच प्राण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई से ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें जीतने न देने का प्रण कांग्रेस ने कर लिया है। इसलिए आपको अपना तन मन धन स्वार्थ त्याग से अर्पण कर अपने सम्मान को, जो कि यहाँ हमारे प्रमुख डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, को बनाए रखना होगा। इस बात को जानकर हमें से किसी को, बच्चे जवान बूढ़ों को इस काम के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। मुंबई की जनता अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप और तुरंत काम में जुट जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा पूरा कर अब दिल्ली लौटे हैं। अब उनके पैर उनका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस दौरे के परिश्रम के कारण उनकी आंखों ने भी उन्हें अब परेशान करना शुरू कर दिया है। उन्हें नेत्र विकार हुआ है, इसके बावजूद वे मुंबई और मध्य प्रांत के दौरे पर निकलना चाहते थे, लेकिन फेडरेशन के हाईकमान की विनती के अनुसार थोड़ा आराम कर वे करीब 20 से 25 नवंबर के आसपास मुंबई आएंगे। इतने कम समय में आप रात दिन मेहनत कर अपने कोष का संकल्प पूरा कीजिए। चुनाव कोष के लिए पुरुषों के लिए 2 रुपये और महिलाओं के लिए 1 रुपये के टिकट छापकर वार्ड कमेटियों को दिए गए हैं। प्रतिष्ठित नागरिक, बाबा साहब के चाहने वाले और व्यवसाय उद्यमी लोगों के बैठने की खास व्यवस्था की जाने वाली है, इसलिए वे उदारता से चुनाव कोष में सहायता दें। साथ ही विनती है कि महानगर मुंबई के विभिन्न शिक्षा संस्थान, व्यायाम मंडल, कलाधारक आदि जो भी संस्थाएं हैं, वे इस चुनाव कोष में अपनी क्षमता के अनुसार चंदा दें। कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था सीधे डॉक्टर बाबा साहब को गुलदस्ते, फूलमाला या चंदा नहीं दे सकेंगे। बिना टिकट के किसी को भी सभा पंडाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर टिकट लगाया गया था। सम्मानित साथियों, इस बारे में समता सैनिक दल को खास अधिकार दिए गए हैं। सभा की तारीख, समय और जगह के बारे में जानकारी जल्द ही घोषणा की जाएगी। तारीख और स्थान की घोषणा की जाएगी, और इस तरह से ये परिपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जैसे ही तारीख और स्थान क्लियर हुआ तो वो भी यहाँ पर सूचना दे दी गई समाज को। और क्या सूचना दी गई वो हम आपके समक्ष रखते हैं। तो उसके अनुसार मुंबई के परेल में सेंट जेवियर कॉलेज के मैदान पर 22 नवंबर 1951 के दिन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को मेले का स्वरूप प्राप्त हुआ था। हजारों अस्पृश्य महिलाओं और पुरुषों के जत्थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण सुनने के लिए दोपहर 3 बजे से इकट्ठा हो रहे थे। चुनाव में मदद देने हेतु इस सभा का आयोजन टिकट लगाकर किया गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर माई साहब अम्बेडकर के साथ ठीक 10:30 बजे पधारे।
तब समता सैनिक दल ने उन्हें सलामी दी। आखिर हजारों लोग बिना टिकट के ही अंदर घुस आए। मुंबई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उपाध्यक्ष आयुष्मान आरबी कराते ने शुरुआती भाषण दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में फेडरेशन का झंडा ऊंचा ही रहेगा। आयुष्मान भातनकर ने डॉक्टर बाबा साहब को चुनाव के लिए इकट्ठा हुई रकम फेडरेशन की ओर से दी। सामान्य निमाई साहब के हाथों समता सैनिक दल द्वारा आयोजित खेलों में सफलता पाने वाले सदस्य खिलाड़ियों को कप और मेडल्स दिए गए। अब इसके बाद सभा स्थल पर कौन कौन मौजूद था और इसके बाद बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण होता है। ये भाषण यहीं से शुरुआत हो रहा है, लेकिन भाषण हम पूरा सुनाना चाहते हैं अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम यहीं समाप्त करने की इच्छा जाहिर करते हैं। और चूँकि लंबा डॉक्टर अम्बेडकर संदेश सुनने में आपकी भी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रहती है, इसलिए हमने ये तय किया है, एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है इस चैनल के माध्यम से कि कम से कम 10 मिनट का अम्बेडकर संदेश होगा और मैक्सिमम 15 मिनट का ही अम्बेडकर संदेश रहा करेगा। तो 10 से 15 मिनट का हमारे डॉक्टर अम्बेडकर मिशनरियों को समय देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी इसी तरह से लगातार अम्बेडकर संदेश से जुड़े रहेंगे। आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुँचाइए। इससे पहले कि हम डॉक्टर अम्बेडकर संदेश खत्म करें, हम आपको बता दें आज का प्रश्न है अम्बेडकर संदेश का, ये जानने के लिए कि आपने अंत तक वॉच किया और ध्यान से अम्बेडकर संदेश को सुना है। तो आज के अम्बेडकर संदेश में ये प्रश्न है कि बाबा साहब को कितने रुपए देने की कार्य योजना महानगर दलित फेडरेशन की थी, कितने हज़ार रुपए वो देना चाहते थे। वो धनराशि आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बता दें, लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता ग्रुप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार। प्रस्तुतकर्ता ग्रुप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज़ का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।